नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सीखे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊं ताकि मैं आप सभी को अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूं, ठीक है ना। अगर आप लोग सीखना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देखते हो मेरे प्यारे भाई। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना सिखा दूंगा। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं बिना समय बर्बाद किए हम लोग यहाँ पर अपना प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो पहला प्रश्न है 2x² प्लस में 7x प्लस में 6। इसी का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना। तो पहले इस प्रश्न को यहाँ पर नोट कर लीजिए। 2x² प्लस में यहाँ पर 7x और प्लस में हमको यहाँ पर 6। इसी का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। तो देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर x² को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर x² ढूंढना है। इस बहुपद में x² कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर लौक रहा है। इस तरह से आपको इसको देख लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको 6 से कर देना है। तो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा किसमें करना है, आपको 6 से कर देना है। तो चलिए हम लोग 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से कर दें। 2 6 कितना हो जाए, यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस 12 को आपको 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, 12 मिलनी चाहिए। और उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो हमको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 7 ही मिलना चाहिए। मतलब जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, हमको 7 ही मिलना चाहिए। हमने क्या बोला, फिर से सुनो। आपको क्या करना, इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, 12 मिलनी चाहिए। और क्या है, जोड़ है तो जोड़ने पर अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, बस 7 मिलना चाहिए। और दिक्कत होती क्या है, आप सभी को दिक्कत होती है इसी संख्या को तोड़ने में होती है। 2 भागों में आप तोड़ नहीं पाते हो, मैं आपको तोड़ना सिखाऊं किस तरह से इसको तोड़ा जाता है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से आपको लाइन खींचना है। एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है, ठीक है ना। आपको जिसको तोड़ना है आपको यहाँ पर पटक देना है। किसको तोड़ना है, हमको 12 को तोड़ना है, तो आपको 12 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेना, किससे, पहले 2 से कट जाएगा तो काट देना है। अब इसके बाद 2 से कटने के बाद आपको 3 से काटना है। 3 से कट जाएगा तो आपको 5 से काटना है। जिससे कटेगा उससे आपको काटना है, ठीक है ना। पहले हम लोग यहाँ पर 2 से ट्राई करेंगे। 2 6 कितना, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। 2 3 के यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 किससे कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 में तो 3 से कटेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ लिया, 2 गुना में 2 गुना में 3। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर 12 को हम लोगों ने यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया, हम लोगों ने 12 को 3 भागों में तोड़ लिया। लेकिन 12 को कितने भागों में तोड़ना था, सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। तो हम लोगों ने क्या गलती कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पर 12 को 3 भागों में तोड़ दिया। गड़बड़ हो गया ना, नहीं भाई साहब, गड़बड़ नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, इन तीनों भागों का यूज करके आपको 2 भाग बना लेना है। इतना तो आप बना ही सकते हो। कैसे, आपको 2 भाग का यूज करके आपको यहाँ पर 1 भाग बना लेना। कैसे, चलो बनाते हैं। देखो, अगर यहाँ पर 2 और 2 का गुणा करते तो क्या हो जाए, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो बन गया ना हमारा 1 भाग, और गुणा में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 भाग का यूज करके 2 भाग बना लिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि वो दोनों नियम को फॉलो करता है कि नहीं। हमने क्या बोला था, 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया है। इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है तो देखते हैं 12 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो 4 और 3 का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 12 मिलता है। अब देखते हैं अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो क्या हमको यहाँ पर ये 7 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिला। मतलब काम बन गया। तो हम लोगों ने क्या किया, दो संख्या को जोड़ लिया। अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो क्या मिला है, 12 मिला है। अगर हम लोग 4 और प्लस में क्या कर रहे हैं, 3 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 7 मिला। तो हमारा काम बन गया। इसी तरह से आपको यहाँ पर काम निकाल लेना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो आपको यहाँ पर 4 और 3 मिला है, इसको आपको क्या करना है, 4 और 3 को, 4 प्लस में 3 को क्या करना है, इस 7 की जगह पर रख दो। पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा।
चलिए क्या करते हैं, 4 और 3 को हम लोग यहाँ पे 7 की जगह हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखेंगे। चलो देखो यहाँ पर क्या है, 2x² 2x² प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। 7 की जगह हमको क्या पटकना है, हमको 4 और 3 को जोड़ लिखना है। तो यहाँ पर 4 प्लस में क्या हमारे पास 3 है। अब देखो यहाँ पर x छिपा है तो x लगा देंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, 6 तक यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर x का यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर गुणा के रूप में, x का गुणा आपको यहाँ पर अंदर करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर रहता है तो उसका गुणा ही होता है, ठीक है ना। इसका गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना, तो चलिए कर देते हैं। हमारा 2x² ही रहेगा, प्लस से प्लस करेंगे। 4 का गुणा x में करेंगे, क्या हुआ यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 3 का गुणा x में करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 6 तक यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक एक जोड़ा आपको बना लेना है। पद क्या होता है, जो हमारा पद होता है मेरे प्यारे, प्लस और माइनस से क्या होता है, अलग होता है। देखो यहाँ पर ये हमारा पहला पद हो गया है, देखो यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ पर दूसरा पद हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर तीसरा पद हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर छठा। मतलब जो हमारा प्लस होता है वो क्या होता है, प्लस और माइनस से अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने पद हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं। तो 4 पद में कितने यहाँ पर जोड़े बनेंगे, 4 पद में हमारे पास यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे। चलिए दोनों जोड़ों को बना लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर दूसरा जोड़ा बन जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, पहले वाले जोड़े से आपको वो संख्या निकालना है जो दोनों पदों में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, पहले वाले जोड़े से वो संख्या बाहर निकालो जो दोनों पदों में होनी चाहिए। आपको कैसे निकालना, उभयनिष्ठ निकालना, जो कॉमन हो, जो दोनों पदों में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको क्या करते, पहले तोड़ के लिखते हैं, तब मैं आपको कॉमन निकालना सिखाता हूँ। अगर आपने तोड़ के इसको लिखना सीख गया तो आप लोग खुद कॉमन निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, 2x² को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 है। अब देखो स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है। यहाँ पर x गुना में यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि x से उसका गुणा करेंगे तो स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। तो पहले वाले पद को तोड़ लिया, इसी तरह से दूसरे वाले पद को तोड़ेंगे। 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और गुणा में क्या है x तक यहाँ पर x ले। तो हम लोगों ने पहले वाले यहाँ पर जोड़े को तोड़ लिया। अब तो हम लोग कॉमन निकाल ही सकते हैं जो दोनों पदों में हो। क्या है, दोनों पदों में। यहाँ कितने पद देखेंगे, हमारा पहला पद हो गया ना, ये दूसरा पद है, तो दोनों पद में क्या दिख रहा है, देखो 2x इसमें भी दिख रहा है और 2x दूसरे वाले भी पद में दिख रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2x। तो आपको यहाँ पर 2x इस तरह से आपको कॉमन कर लेना है। अब इसके बाद जो बचा उसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो क्या बचा हुआ, देखो यहाँ पर x बचा हुआ था, x लिखो, प्लस भी बचा था प्लस लिखो, 2 बचा है तो आपको 2 लिखना है। अब कुछ बचा है, नहीं बचा है, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना, इस वाले जोड़े को भी आपको तोड़ कर निकालना है कॉमन। चलो अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ पर 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना में हम लोग यहाँ पर x लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस करेंगे। और इच्छा को क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना में यहाँ पर 3, की 2 3 का गुणा करेंगे तो 6 ही तो होगा ना। अब इन जोड़े में हमको क्या दिख रहा है कॉमन, इस दोनों पदों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, जो दोनों पदों में है क्या दिख रहा है, देखो 3 इसमें भी दिख रहा है और 3 इसमें भी दिख रहा है, मतलब इन दोनों पदों में हमको प्लस में 3 कॉमन दिख रहा है। तो क्या करेंगे, फट से हम लोग यहाँ पर प्लस 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर अंदर पटक देंगे। तो क्या बचा हुआ, देखा x इसमें भी है और प्लस भी है तो प्लस करेंगे, और 2 भी बचा तो 2 लिख देना। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हम लोगों ने पूरी तरह से निकाल लिया। मजा आया ना, उम्मीद करता हूँ मजा आएगा वो, ठीक है ना। चलो अब हमको चेक करना है मेरे प्यारे भाइयों कि हम लोगों ने जो गुणनखंड निकाल रहा हूँ क्या कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। हमको पता करना है, आधे भी पता करना है। अगर आपने पता करना सीख गए तो आप लोग का गुणनखंड कभी भी गलत जाएगा नहीं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अगर इन दोनों का मान मेरे प्यारे भाई अगर सेम आता है तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखो x + 2 इसमें भी है, x + 2 मतलब हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गलती नहीं हुई है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो सेम है उसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर x + 2 2 बार है तो लिखेंगे x + यहाँ पर 2 को एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद उसको भी लिखेंगे यहाँ पर, अब उसको
लिखेंगे जो यहाँ पर बाहर है। तो बाहर क्या है, यहाँ पर 2x और यहाँ पर प्लस में क्या है 3 है, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x प्लस में यहाँ पर 3, इस तरह से आपको लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका गुणनखंड हो गया। इस बहुपद का गुणनखंड क्या हुआ, ये हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी बहुपद का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।